चलिए दोस्तों, हाय दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आज अब मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक जो कि कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए पॉलिटेक्निक का विषय वस्तु या सिलेबस किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा। तो मैं आज उसी के विषय में आज आप लोगों को लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है विषय वस्तु। यहाँ पर लिखा है विषय वस्तु। तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते समय, तो वही कि हम आप लोगों को चर्चा करेंगे, दिखाएंगे कि किस प्रकार से दिखेंगे। देखिए लिखा है क्रम संख्या विषय और पृष्ठ संख्या पर लिखा है। यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम अभी हम आप लोगों को आगे डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर परीक्षा डिटेल, यहाँ पर देखिए परीक्षा कार्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन करने, परीक्षा शुल्क संबंधित ये 2 से 3 प्रश्न दिया है। इसी प्रकार प्रश्न में प्रवेश वरीयता, प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम कोड और पाठ्यक्रम केवल न्यूनतम और शैक्षिक अवस्था, प्रवेश परीक्षा के विषय में प्रश्नों के इसी विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये है प्रवेश वरीयता, मतलब किस प्रकार से प्रवेश वरीयता लिया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो ITI के छात्र कर रहे हैं, समकक्ष छात्रों के द्वितीय वर्ष में ग्रुप में प्रवेश करते हैं। जो ITI के छात्र हैं उनको पॉलिटेक्निक में अगर एडमिशन लेना तो द्वितीय वर्ष में प्रवेश करते हैं मेनली। यहाँ पर लिखा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए है। दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु सुविधाएं, प्रवेश वरीयताएं, सीटों के आरक्षण एवं आयु संबंधित। यहाँ पर जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए वरीयता सीटों के आरक्षण दिया जाता है। शिक्षण शुल्क का विवरण एवं एक से अधिक बार भुगतान की स्थिति में धनराशि वापस। जैसे कई विद्यार्थी होते हैं कि एक बार करते हैं तो उनका जो है शुल्क कट जाता है और फॉर्म में सक्सेसफुली नहीं दिखाता है, फिर दोबारा करते हैं तो उनका फॉर्म में सक्सेसफुली दिखाई देने लगता है। तो इस कंडीशन में जो 2 बार किए होते हैं तो एक का पैसा वापस रिटर्न हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। आवेदन में आने वाली कठिनाई के निवारण एवं प्रस्ताव 10 से 12 करेंगे। आरक्षण संबंधी विवरण 10 से 12। अभ्यर्थी हेतु प्रवेश संबंधी अति महत्वपूर्ण निर्देश 13, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप लोग एग्जाम देंगे तो प्रश्न एवं उत्तर कुंजिका पर आधारित आपत्ति की प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा बल की योग्यता सूची 14 से 15, इसके बारे में पढ़ेंगे। सीट आवंटन हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया और लास्ट में क्या है, आरक्षण प्रमाण पत्रों से प्रारूप, ठीक है। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022। जी हाँ दोस्तों, जो विद्यार्थी तैयारी करें 2022 के लिए, ये आप लोग वेबसाइट नोट कर लीजिए। ये JUPadmission.net ऑनलाइन किया जाएगा। इस पर ऑनलाइन किया जा रहा है, अभी 4-5 दिन शेष है, तो आप लोग उस पर ऑनलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसे करते हैं, बात करते हैं कि इस पर परीक्षा कार्यक्रम कब को होता है। देखिए जो ग्रुप 1 छात्र हैं और ग्रुप E और E1 और बाकी ग्रुप B, C, F, G, H, I, K, 8 और इतना, इनका जो पेपर होगा 6 जून से 10 जून के बीच में होगा, मतलब 6/6/2022 से 10/6/2022। यहाँ पर लिखा है परीक्षा समय अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा का समय वेबसाइट पर उसमें एडमिट कार्ड में अपलोड कर दिया जाएगा किस विद्यार्थी का किस समय एग्जाम है। ग्रुप L का है, साक्षात्कार की तिथियां पोर्टल एवं समाचार पत्रों के प्रकाशित की जाएंगी जो ग्रुप L के स्टूडेंट हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है नोट ग्रुप L, मतलब हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। जो ग्रुप L के विद्यार्थी हैं उनके लिए लिखित आयोजन का परीक्षा नहीं की जाएगी। ग्रुप L के लिए आवेदन अभ्यर्थियों का चयन आवेदन पत्र जांच एवं परीक्षण पश्चात अर्ह पाने वाले अभ्यर्थियों को 1 मेरिट सूची जारी की जाएगी। जो ग्रुप L के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देंगे, उनके लिए 1 मेरिट बनेगी, तो उसी मेरिट के आधार पर समय तिथि के अनुसार बुलाकर उनको काउंसलिंग करा जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित और अनुसूचित जाति जनजातियों को 200 रुपये और समान वर्ग के लिए 300 रुपये शुल्क, इतना आवेदन शुल्क स्टेट बैंक कमेटी है। इसमें क्या क्या लिखा है, जो सिंपली जो समान वर्ग के स्टूडेंट हैं उनके लिए 200 रुपये का प्रावधान किया गया है, 300 रुपये का जो अनुसूचित जाति के 200 रुपये। इसमें लिखा है वर्ष 2022 में आरकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी की उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक में आवेदन करने के लिए परंतु चयनित होने की स्थिति में अंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
मीन्स 2022 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं विद्यार्थी, उनका जो जैसे एग्ज़ाम जैसे निकल जाए क्वालिफाई करने के लिए, चयनित के समय उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, जो अपेयरिंग में छात्र हैं उनका भी लगेगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक सम्मिलित होने वाले उन सभी नियम आबंध होंगे जो विभिन्न स्थानों पर दिए जाएंगे और जिन्हें समय समय पर से परिवर्तन कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है संयुक्त प्रवेश परीक्षा में जो भी नियम कानून सरकार के द्वारा या जो एग्ज़ाम कराते हैं उनके द्वारा जो दिया जाता है उसे विद्यार्थी भली भांति पालन करेंगे और समय समय के साथ परिवर्तन चेंज होता रहता है। 4 में इस विवरण पुस्तिका में दिए गए विवरण अभ्यर्थी की सूचना निर्देशांक इसका उपयोग वर्णित कार्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। बाद में स्थिति के न्यायिक क्षेत्र लखनऊ में स्थित न्यायालय की मान्यता प्रशासनिक निर्णय अंतिम होगा, वे प्रशासनिक नियम होंगे। ठीक है, आप लोग पढ़िए इसे धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर लिखा 5वां, यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन के लिए प्रस्तुत असत्य पाए जाते हैं तो अभ्यर्थी का अध्ययन प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब जो डेटा विद्यार्थी के द्वारा भरे हुए हैं अगर उसमें किसी प्रकार का गलत पाया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप इस साइट से लेकर पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार देखिए 6वें में लिखा है इस विवरण के अतिरिक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ इतना पर लिखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना में पढ़ लीजिए आप लोग। इसमें अनुवादित संशोधन है। पाठ्यक्रम, हम पाठ्यक्रम पे बात करते हैं तो यहाँ पर पाठ्यक्रम उचित उत्तर प्रदेश चल रहे 154 राजकीय और 1190 निजी क्षेत्र में पॉलिटेक्निक नाम पर कोड विभिन्न प्रकार के अंतर्गत 2 पाली चल रहा है। इतना इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर दी गई, वेबसाइट पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा। मैं नहीं तुम्हारी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। प्रवेश वरीयता, जिन्हें आप परिचित प्रवेश वरीयता के बारे में इसे आप देख लीजिए। प्रवेश वरीयता, प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, कोड, अवधि, न्यूनतम अर्हता, प्रवेश परीक्षा के विषय में प्रश्नों की प्रतिशतता। ठीक है, इसमें जो लिया प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, जिसमें कोई विद्यार्थी ग्रुप ए का भर रहा है, कोई विद्यार्थी ग्रुप डी का भर रहा है, कोई विद्यार्थी ग्रुप सी का भर रहा है, तो उसी के लिए अंतराधा दिया है। देखिए जो ग्रुप ए के हैं उन्हें 10वीं कक्षा के न्यूनतम प्रतिशत 35% अंक के साथ अनिवार्य होगा। ठीक है, जो विषय प्रश्न पत्र का परिचय है, खंड ए गणित से है 50% और भौतिक से है 50 और रासायनिक से 50% है। ठीक है, मतलब इसमें मैथ और गणित विज्ञान पूछा जाता है। और जो एग्रीकल्चर से हैं 3 वर्षीय डिप्लोमा है 3 वर्षीय का, इसमें 10वीं पास और कृषि के न्यूनतम 35 अंक प्राप्त अनिवार्य है। और हाई स्कूल परीक्षा में कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण न होकर यदि इंटरमीडिएट परीक्षा में कृषि के साथ उत्तीर्ण हो तो अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसमें भी वही प्रोसेस है, गणित में इतना उनमें इतना %। इसी प्रकार सी में देख लीजिए, डी में देख लीजिए, ई में देख लीजिए, एफ में, जी में। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग धीरे धीरे से देख लीजिएगा। इसी में एच ग्रुप एच में क्या क्या पूछेगा, इसमें डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कैटेगरी पूछा है। इसी प्रकार आई में आई डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट, मतलब जो आई ग्रुप आई होता है वो एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के लिए होता है। वो एयरक्राफ्ट मतलब हेलीकॉप्टर जो उसमें होते हैं इंटरेस्ट होते हैं स्टूडेंट उनके लिए होता है। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, इसमें भी 3 वर्षीय होता है। इसमें 10+2 इंटरमीडिएट भौतिक रसायन के साथ उत्तीर्ण करना है। इसमें 10+2 मांगा है 12 का नहीं। ठीक है, इसी प्रकार के ग्रुप, यल ग्रुप। ठीक है, इसमें देखिए 1 वर्षीय है, इसमें आप लोगों को मेरिट जारी करेगा। अब देखिए ग्रुप के वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप के लैटरल एंट्री में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, अवधि एवं प्रवेश अर्हता। जो डिप्लोमा के 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में 2 वर्ष में प्रवेश हेतु ग्रुप के लेटरल एंट्री के आवेदन कृपया निम्न सारणी की भली भांति सुनिश्चित कर लें कि वह जिस पाठ्यक्रम में आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए संबंधित पढ़ते पूरा करता है कि नहीं। ठीक है, इसमें आप लोग देख लीजिए प्रवेश अर्हता हाई स्कूल के साथ विभिन्न IIT इसमें जो है किए रहेंगे तो आपको 2 वर्ष में प्रवेश आसानी के साथ मिल जाएगा। आप लोग उसे ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रुप के एंट्री देखें आयु, इसमें आयु क्या आता है। आयु देखिए प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश चाहने वाला अभ्यर्थियों के लिए आयु 1 जुलाई 2022 को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात 2022 में प्रवेश अभ्यर्थी के लिए जन्मतिथि 1/7/2028 से इसके पूर्व होना चाहिए। मतलब कुल मिला जुला के इसमें आप लोग अगर 14 वर्ष के ऊपर हैं तो इसमें आप लोग अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो जो 14 वर्ष के 12 वर्ष 13 वर्ष के हैं तो वो इसमें अलाइन नहीं कर सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य दिया है,
स्वास्थ्य से प्रत्येक नेत्र चश्मे का प्रयोग, मतलब इसमें मेडिकल टेस्ट नहीं होता। निःशुल्क शिक्षण शुल्क। अब मैं शिक्षण शुल्क की बात कर दे रहा हूँ। शिक्षण शुल्क इसमें मेनली शिक्षण शुल्क राजकीय संस्थानों में, राजकीय पढ़ाई संस्थानों में 2010 से 2011 शासनादेश 1331 इतना एक अप्रैल संशोधित अनुसूची इतना 8 जुलाई। तो इसमें था शिक्षण शुल्क 8,000 रुपये, छात्र निधि शुल्क 3,870, छात्रावकाश इतना, कुल 12,670 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, चाहे वो छात्र इसमें प्रतिवर्ष जिन संस्थानों में छात्रावास सुविधा नहीं की जाती उन छात्राओं को 380 रुपये केवल के स्थान पर इतना रुपये छात्रावास निःशुल्क इतना छूट, कुल 10,370 इतना रुपये आप लोगों को लगेगा। कुल मिला जुला के जो होते हैं 12,670 रुपये आप लोगों को एक वर्ष सलीना लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुदायिक संस्थान। अनुदायिक संस्थान से निजी क्षेत्र संस्थान। निजी क्षेत्र के संस्थान प्रावधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश अधीन संचालित निजी क्षेत्र में सब संस्थाएं में प्रवेश और फीस नियमित। इसमें भी वही देखिए, इसमें 30,000 इसमें लिखा पाठ्यक्रम आर्टिकल होटल मैनेजमेंट। इसमें कुल मिला जुला के इसमें ज़्यादा फीस लगते हैं। जो प्राइवेट होते हैं प्राइवेट में कुछ ज़्यादा फीस लगते हैं। इसमें देखिए अन्य पाठ्यक्रम 22,000 इतना रुपये निर्धारित किया गया। निर्धारित शुल्क छात्रावास। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसीलिए आप लोग आगे इसे पढ़ लीजिए। देखिए आवेदन। आवेदन आप लोग सरकारी रिजल्ट पे जाकर इस पर ST JEE NIC पर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 6वें 7वें आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए आवेदन शुल्क जो है, आवेदन शुल्क जो समान वर्ग के 300 रुपये, 300 प्रति आवेदन। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये यहाँ पर रखा गया है। मैंने आप लोगों को ये तो बता ही दिया है, ये अब तो बता दिया है कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार आप लोग बार बार इसे देखें। आरक्षण की सूची, इसमें जो है आरक्षण भी लागू होता है। जो SC का कैटेगरी के होते हैं उनके लिए पाठ्यक्रम 21, प्रत्येक पाठ्यक्रम समस्त सीटों का 21%। अनुसूचित ST जो होते हैं, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 21%, 2%। अन्य पिछड़े OBC वर्ग के लिए 27%। इतने के लिए इतना रिजर्व सीट रहता है। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। आगे ऐसे करके अति महत्वपूर्ण निर्देश। अब देखिए यहाँ पर जो निर्देश है महत्वपूर्ण है, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। अति महत्वपूर्ण निर्देश में यहाँ प्रवेश पत्र। अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के 10 दिन पूर्व परिषदी की JEE में से डाउनलोड कर परीक्षा में बैठेगा। मतलब 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रवेश पत्र में प्रवेश संस्था में प्रवेश दिए जाने तक सुरक्षित रखें और प्रवेश पत्र समय के साथ उसे सीमित प्रयोग कर कृपया प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देश वाली बात अध्ययन कर लें। यह प्रवेश पत्र स्पष्ट और त्रुटिपूर्ण हो। ठीक है, अब इसी में प्रवेश परीक्षा केंद्र। प्रवेश परीक्षा केंद्र में क्या करना है? प्रवेश परीक्षा केंद्र में देखिए प्रवेश परीक्षा केंद्र। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रवेश परीक्षा केंद्र। अभ्यर्थी को 3 परीक्षा जनपद विकल्प चुने जाएंगे। आप लोगों को परीक्षा जब फॉर्म भरेंगे तो आप लोग 3 जनपद विकल्प भर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा उच्च 4 जनपदों में वरीयता की सूची दिए गए परीक्षा देना चाहते हैं। सभी पाठ्यक्रम ग्रुप ए सभी के लिए आप लोग इसे 4 विकल्प रहेगा तो 4 विकल्प भर सकते हैं। परीक्षा के लिए निर्देशांक इसे आप लोग पढ़ लीजिए सर्टिफिकेट लेके वीडियो को पूछ करके। ठीक है, तो उत्तर कुंजी ये है प्रवेश परीक्षा का परीक्षा फल जब बाद में आएगा। योग्यता सूची परीक्षा घोषणा इसी पर किया जाएगा, इसी वेबसाइट पर। आप लोग इसी वेबसाइट को नोट कर लीजिए। सीट आवंटन के लिए काउंसलिंग, जब आप लोग परीक्षा पास होगा तो सीट आवंटन काउंसलिंग इसी पे किया जाएगा। ठीक है, आवंटित संस्था में प्रवेश आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही मैं अपना वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और थैंक यू।